अभी हम आपके समक्ष में राधे श्याम रामायण जो है प्रस्तावना जो है कहने जा रहे हैं। राम जन्म। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश रामा, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश रामा, सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्री राम रसिके रसिक वर, श्री राम दास निभाएंगे, कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रकट सुझाएंगे। श्रद्धेय तुलसीदास के पद, मार्ग सुगम बनाएंगे, अनुवाद राधे श्याम अपना आप वे ही कराएंगे। श्री गणपति श्री गुरु नमे, नमो कबीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश रामा, सुंदर गिर कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी ब्राज रही, मानो दाए हो परम पुरुष, बाएं दिश प्रकट विराज रही। खुली जबी योगेश की वह समाधि अभिराम रामा, वह समाधि अभिराम, मुख से निकला शब्द ये जय मायापति राम। गिर गिरा सुता चरण में और तभी जोड़ कर हाथ रामा, तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म के याद कर बोल उठी है नाथ। ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में। हे दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है, फिर पूर्व जन्म के उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपस्या चर्या की थी। तो मैंने बीए की देह वशम, मेरे इस बल पर ध्यान करें,
श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करे। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी ये है अमूर्त, वो गति ये मति दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधादिक का करे श्रृंगार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, वो श्रवण मात्र ही से वैसे निर्वाण परम पद देती है। ये धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जंगल जगमंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। भाव भरे सदा भरे और विनय भरे निर्दोष रामा, विनय भरे निर्दोष। कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है ये धन्य विचार। हृदयंती का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय मात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं, या गुरु है उनसे गोपनीय जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाता है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले के भांत प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वो स्वयं चित्र, उस चित्रकार के बाण यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी ये कलिमल को तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान रामा, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है, लाले अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को आता नजर नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से
आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की ये मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप के भृगुमुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर, विख्यात बलि 10 कंधर था। जिसके भुजदंडों के बल से, थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र, सब उसकी सेवा करते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण, उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की, लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाए जहाँ यज्ञ की थी, ऋष रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया, अतिशय अत्याचार रामा, अतिशय अत्याचार हुआ सुरों में उस समय, दारुण हाहाकार। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चय